नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। और सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। और आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, जैसे भी आपने अब तक प्रयास किया उसके लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ। देखिए, हम अनिवार्य हिंदी को देख लेते हैं। आपकी कक्षा 11th है और नवीन पाठ्यक्रम 2020 में जो रूपांतरण हुआ है, सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमको यदि सिलेबस पता नहीं है, कोई भी विद्यार्थी हो जिसको यदि सिलेबस कंप्लीट याद है, अपने पाठ्यक्रम में क्या है ये पता होना चाहिए। यदि उसको ये पता है तो 60% लगभग उसके वैसे ही आ जाते हैं, क्योंकि उसको पता रहता है कि हमें कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिए, हम थोड़ा सा पहली क्लास है उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके नवीन पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है और क्या है। तो जो पहली पुस्तक है, आपकी पहली जो पुस्तक है वो कौन सी है? आरोह है। और आरोह का अर्थ होता है उन्नति। आरोह का अर्थ क्या होता है? उन्नति। और एक शब्द और सुना होगा, आरोहण। आरोहण का अर्थ होता है चढ़ाई चढ़ने वाला। तो आरोह यानी उन्नति। तो आरोह आपके अभी लगा हुआ है। इसमें क्या है? इसमें पहला जो भाग है वो पद भाग है। और पद भाग का अर्थ आप समझ गए। कौन सा भाग? काव्य वाला। कौन सा भाग है? काव्य वाला पद भाग है। और प्लस में क्या है? गद्य भाग है। गद्य भाग। गद्य भाग आप जानते हैं, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र आदि सभी जो विधाएं होती हैं काव्य को छोड़कर, वो क्या है? गद्य भाग है। तो ये जो आरोह है आपकी पुस्तक है, ये कितने अंक की है? इसमें अंक निर्धारण कर रखा है आपका 30 अंक। कितने अंक का? 30 अंक का। आरोह जो पहली पुस्तक है वो क्या है? गद्य और पद भाग कितने अंक का है? 30 अंक का। दूसरी जो पुस्तक है वीतान है। वीतान में क्या है? वीतान केवल गद्य भाग है। क्या है? गद्य भाग। और गद्य भाग में क्या है? इसमें जीवनी है, संस्मरण है, निबंध है और रेखा चित्र है। ये क्या है? वीतान में आपकी जो दूसरी पुस्तक है वो क्या है? वीतान। और उसमें क्या है? गद्य। ये कितने अंक की है आपकी? ये अंक है आपके 10 अंक। कितने अंक की लगी हुई है? 10 अंक। और आरोह कितने अंक की है? 30 अंक। एक पुस्तक और लगी हुई है आपकी, वो तीसरी है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम। ये क्या है? इसमें क्या है हमारी? इसमें तो गद्य पद भाग आ गया और इसमें गद्य भाग आ गया। और इसमें क्या है? इसमें है जनसंचार। जनसंचार का अर्थ हो गया आप हम जो सूचनाएं जिस माध्यम से प्राप्त करते हैं, फोन है, टेलीविजन है, रेडियो है, समाचार है, जो सूचनाएं जन तक पहुंचाते हैं वो जनसंचार है। जनसंचार और पत्रकारिता। जनसंचार और क्या है? पत्रकारिता है। और ये कितने अंक की है? ये 25 अंक की है। कितने अंक की है? 25 अंक। तो देखिए, अभिव्यक्ति माध्यम तो इसमें क्या है? विषय जनसंचार और पत्रकारिता और
25 अंक की हैं। इसी में आपकी रचनात्मक निबंध है, इसमें अभिव्यक्ति और संचार में निबंध लेखन है, और निबंध लेखन के अलावा प्रेस विज्ञप्ति है, परिपत्र है, और कार्यालय सूचना है, कार्यालय टिप्पणी है, और कार्यालय व्रत है, ये इसमें ही है। और पत्रकारिता में दे रखा है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, और ये सारी किसमें आएंगे? अभिव्यक्ति एवं संचार में। इसमें प्रश्न भी बनेंगे और रचनात्मक लेखन भी आएगा। और जो चौथा बिंदु है अंक विभाजन में, वो है हम पढ़ते आए हैं अपठित गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश का अर्थ आप जानते ही हैं, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, निबंध आदि से लिया गया कोई अंश। पद्यांश यानी कविता से कोई उठाया गया अंश, और अपठित का अर्थ है जो आपने नहीं पढ़ा है। और इसमें ये आप जानते हैं 6ठी से 7वीं, 8वीं, 10वीं और एमए और आईएएस के एग्जाम तक पूछे जाते हैं। इसमें क्या है? इसमें अपठित में क्या पूछा जाएगा? बोध, भाई ज्ञान से संबंधित, और प्रयोग और शीर्षक आदि से संबंधित क्या रहेगी आपकी? ये विषय रहेगा, प्रकरण रहेगा। बोध ज्ञान से संबंधित और उसमें प्रयोग के और शीर्षक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कितने अंक की लगी हुई है? आपके 15 अंक के लगे हुआ है अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो देखिए अब अंतिम जो 5वां बच गया वो क्या है? वो आपकी विद्यालय द्वारा मौखिक व वाचन अभिव्यक्ति यानी ये किससे संबंधित होता है? ये विद्यालय में जो आपके अर्धवार्षिक, वार्षिक और टेस्ट मिला के जो प्रदत्त अंक दिए जाते हैं, जो आपकी 10वीं 12वीं बोर्ड में जो होते हैं, वो क्या है? 20 अंक के। तो ऐसे कुल मिलाकर कुल कितने अंक का हो गया आपका हिंदी विषय? 100 अंक के। ये क्या हो गए? बिंदु हो गए। कौन से हो गए? 100 अंक के बिंदु हो गए। तो देखिए हम नवीन पाठ्यक्रम 2020 की चर्चा कर रहे थे, और आप जानते हैं 9वीं का और 11वीं का क्या हो चुका है? पाठ्यक्रम बदला जा चुका है, और उसमें नई पुस्तकें लगाई हुई हैं। पिछला सिलेबस नहीं है, और पिछले सिलेबस में तो क्या थी? व्याकरण की बात थी, व्याकरण थी, और आप इसमें देख रहे हैं व्याकरण कतई नहीं है और बिल्कुल नवीन है। एनसीईआरटी के द्वारा ये पाठ्यक्रम लगाया गया है, और अगले वर्ष से संपूर्ण भारत में एक ही पाठ्यक्रम होगा, एक ही पाठ्यक्रम, एक ही रिजल्ट। तो इस हिसाब से ये हिंदी की आरोह पुस्तक है, उसमें गद्य पद भाग है, 30 अंक का है, और वितान है वो 10 अंक की है, इसमें गद्य भाग है। तीसरी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम है, वो जनसंचार और पत्रकारिता से 25 अंक का है। अपठित गद्यांश और पद्यांश है वो 15 अंक का आएगा, और आपकी स्कूल से जो भी वार्षिक अर्धवार्षिक होता है, विद्यालय प्रदत्त होता है, ये 20 अंक। ऐसे कुल कितने अंक की हो गई? 100 अंक का ये आपका अंक विभाजन हो गया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो पुस्तक है वो क्या है? आरोह जो पुस्तक लगी हुई है वो क्या है? आरोह है, और ये अपनी कक्षा क्या है? 11 का है। आरोह पुस्तक कक्षा 11 हिंदी आधार की अनिवार्य की जो पुस्तक है वो ये है, आपका ये कक्षा का है। तो आप ये पुस्तक आप अपने जल्द से जल्द ले आएँ, क्योंकि आप जानते हैं पढ़ाई और का पता नहीं स्कूल कोरोना के कारण कब लगे, और ऑनलाइन क्लासेस निरंतर चलती रहें, और आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी आप पढ़ सकें और किताबों से आप समझ सकें।
तो ये आपकी पुस्तक है आरोह। आप देख लें इसको और आप क्या ले आए, अपना पुस्तक ले आए। तो पहली पुस्तक कौन सी थी, ये आरोह लगी हुई है, पद भाग है और इसमें क्या है, गद भाग है। इसमें क्या है देखिए, ये गद्य खंड है और फिर क्या है, काव्य खंड। ये क्या है, आपकी पुस्तक है पहली। और जो दूसरी पुस्तक है ये वीतान, ये वीतान है। कौन सी पुस्तक है, वीतान, देख लीजिए। तो ये दूसरी जो पुस्तक लगी हुई है ये आपकी क्या है, वीतान है पुस्तक, कक्षा 11, ये हिंदी के लिए आधार। और जो तीसरी पुस्तक है वो कौन सी है, ये अभिव्यक्ति और माध्यम। कौन सी पुस्तक है, अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें क्या है, जनसंचार और सृजनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन। तो मैंने आपको बता दिया आरोह, वीतान और अभिव्यक्ति एवं संचार के माध्यम, ये आपकी पुस्तकें हैं तीनों। मैंने आपको दिखा दी कि आरोह है, वीतान है और अभिव्यक्ति एवं संचार के माध्यम है। ये तीनों बुकें आप ले आए, क्योंकि बुकें लाने से आप पढ़ पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अभी हमने पाठ्य चर्चा की, अगले टॉपिक में हम अपठित काव्यांश और गद्यांश लेंगे, क्योंकि ये 15 अंकों का है और आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, उसके लिए आपको धन्यवाद।